नमस्कार, आप सभी का हमारे एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए अंक गणित पर आधारित कुछ प्रश्नों का संग्रह लाए हैं। चलिए इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास हम कर लेते हैं। प्रश्न पहला, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर संख्याएं दी गई है। इन संख्याओं में से हमको उस संख्या को पहचानना है जिसमें केवल एक ही अभाज्य संख्या है। और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। अभाज्य संख्या 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर 41 हो जाएगी। दूसरी अभाज्य संख्या 43, फिर इसके बाद और एक अभाज्य संख्या है वो है 47। इसी प्रकार से 60 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या 61, फिर दूसरी अभाज्य संख्या 67, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या यहाँ पर 83 और दूसरी अभाज्य संख्या 89। 90 तथा 100 के बीच में 90 और 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है 97। इस प्रकार प्रश्न में कहा गया है केवल एक ही अभाज्य संख्या है, तो किसका है? ऑप्शन डी, 90 से 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है 97। प्रश्न दूसरा, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? ये प्रश्न 2024 और 2005 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती में अंक 9 कितनी बार आएगा? चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 1 से 10 तक की गिनती यदि हम गिनते हैं तो अंक इसमें जो है एक बार आएगा 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनती गिनते हैं तो एक बार आएगा यहाँ पर 9। उसी प्रकार से 11 से 20 तक में अंक जो है 9 कितने बार आएगा? 19वां में आएगा, 19 में। फिर इसके बाद अगले बार कौन से संख्या में आएगी? 29 में, फिर 39 में, फिर इसके बाद 39 के बाद 49 में, 49 के बाद 59 में, 59 के बाद 69 में, 69 के बाद 79 में, 79 के बाद 89 में, फिर 90 में, 91 में भी 9 हैं, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 100। तो यहाँ पर 9 अंक जो है इतने बार आएगी। अब हम इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में अंक 9 जो है 20 बार यहाँ पर आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह प्रश्न सन 2023 में पूछा गया था। प्रश्न में कहा गया है 5555 को लिखा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5555, तो यहाँ पर 55 लिखने के लिए हम क्या कर देंगे? इस प्रकार से 5 और 5 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 55। 500 कहा गया है, अर्थात इकाई और दहाई के बाद सैकड़ा का स्थान जो है और 5 लिख देते हैं, तो ये हो गया 555। 5055 कहा गया है, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार के स्थान पर भी 5 लिख देते हैं। इस प्रकार से इकाई के स्थान पर 5,
दहाई के स्थान पर 5, सैकड़े के स्थान पर 5 और हजार के स्थान पर 5। तो इस प्रकार से 5555। तो हम पहचान लेते हैं 5555, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2016 में पूछा गया था। प्रश्न चौथा है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को हमको पहचानना है। हम इन संख्याओं में देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार के स्थान पर पहले ऑप्शन में 7 है, दूसरे ऑप्शन में भी 7 है, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में भी 7 है। इस प्रकार से हम हजारवें स्थान से इसको देखें तो ये सभी संख्याएं समान हैं। अब हम, है ना, इसमें छोटी संख्या को पहचानना है तो सैकड़े के स्थान वाले अंक को देखते हैं। तो ए वाले ऑप्शन में यहाँ पर 4 है, बी वाले ऑप्शन में 1 है, सी वाले ऑप्शन में 9 है और डी वाले ऑप्शन में 5 है। तो इन अंकों में हम देखें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। अर्थात ऑप्शन बी में सैकड़े के स्थान पर 1 है, 100 है, बाकी 400 है, ऑप्शन सी में 900 है और ऑप्शन डी में 500 है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7130। अगला प्रश्न है, 6 अंक की छोटी सी छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? बराबर, है ना, 1 लिख देंगे और 5 बार हम इसके पीछे में 0 लगा देंगे। इस प्रकार से 1 लाख। 6 अंक की छोटी संख्या कौन सी हमको मिल गई? 1 लाख मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, कितने अंक की? 4 अंक की। 4 अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 अंक की बड़ी संख्या 9, तो 4 अंक की बड़ी संख्या 9999। 9999। इस प्रकार से हमने 4 अंक की बड़ी संख्या प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें अंतर कहा गया है तो हम अंतर निकाल देते हैं। 1 लाख में 9999 को घटा देते हैं। तो उधारी लेते हुए इधर से आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 9 गया 1, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 9। 10, 10 में 9 गया 1, ठीक है। यहाँ पर 9 में 9 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 90,001। 90,001। तो ये हमको कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन ए में इस सवाल का उत्तर हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाग पर आधारित है। 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। 2019 में यह प्रश्न आया था, है ना। तो इसको क्या करना है, हमको भागफल पता करना है, ठीक है। कैसे भागफल पता करेंगे? 76,076 को जो है किससे भाग करना है? 13 से भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, 13 से गुना करते चलते हैं। तो यहाँ पर 5 बार में ले लेंगे। 13 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 65, घटा देंगे। 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, ठीक है। और यहाँ पर 0 को हम इसके बाद उतार देंगे। फिर इसके बाद 8 बार में गुना कर लेंगे, ठीक है। 8 बार में गुना करते हैं तो 13 8 104,
घटा देते हैं। 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बच गया 0, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 0। कौन सा अंक बचा? शून्य के बाद में हम 7 को उतार देते हैं। कितने बार में गुना कर देंगे? 5 बार में। 13 पंचे 65, ठीक है, घटा देंगे। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, और ये 6 बचा है, इसको भी हम लास्ट में इस प्रकार से उतार देते हैं। तो कितने बार में भाग चला जाएगा? 2 बार में। 13 दूनी 26। इस प्रकार से ये पूरा पूरा भाग चला जाता है और हमारा भागफल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 5852। तो 5852 हमको ऑप्शन बी में इसका उत्तर जो है दिख रहा है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी सी छोटी संख्या का अंतर है ना। यह जो है वर्ष 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया था। आप भी वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तर को हल करके अपने उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले 4 अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है। कौन कौन सा 4 अंकों का प्रयोग करेंगे, है ना? 9, 7, 0 और 4, इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके हमको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बना लेना है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 9 बड़े अंक को लिख लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला अंक, फिर उससे बड़ा वाला अंक, फिर उसके बाद सबसे छोटा अंक, ठीक है। इस प्रकार से 9740। फिर इसके बाद 4 अंक की हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। सबसे छोटी संख्या किसकी सहायता से? इन अंकों की सहायता से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे छोटे वाले अंक अर्थात 0 को लिखेंगे, तो यह जो संख्या बनेगी वो हमारी 3 अंकों की बन जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे? 4 के बाद 0, 0 के बाद 7 और उसके बाद आखिरी में सबसे बड़े वाले अंक को लिखते हुए हम इसको सबसे छोटी संख्या इस प्रकार से बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसका अंतर पता करना है। अंतर पता करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसको आपस में घटा देंगे। 9740 में 4079 को घटा देंगे। तो 10 में 9 गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, 13 में 7 गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पर 6 बचा, ठीक है, और 9 में 4 गया 5। इस प्रकार से हमको 5661 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। 30,009 का मान वही है जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर 30 10,000 है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। 30 जो है 10,000 से यदि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान जो है बहुत बढ़ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? लगभग 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। 30,000 है, 30,000 तथा 9 सैकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,900 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। 3 10,000, 3 है और 10,000 है, ठीक है। 10,000 है और इकाई के स्थान पर 9 है, तो ये हो जाएगा 3 बार 10,000 का हो जाएगा 30,000 और इकाई में 9 है। इस प्रकार
इस प्रश्न का यहाँ पर जो है हमको उत्तर 30,009 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पर ये वाला विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी में दहाई के अंक में 9 दिया गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2005 में पूछा गया प्रश्न 30 के गुणनखंड है। 30 के हमको क्या करना है, गुणनखंड पता करना है। कौन कौन से हैं गुणनखंड, है ना। यहाँ पर एक भी है ना, तो इसमें ऑप्शन एक सही नहीं है। यहाँ पर 30 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा, 30 का गुणा यदि हम करते हैं 1 से तो हमको उसका गुणनफल 30 प्राप्त होता है। 30 को यदि 2 से गुणा किया जाए तो भी उसका गुणनफल 30 ही प्राप्त होता है। 30 को 3 से गुणा यहाँ पर 15 को 2 से गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल जो है 30 प्राप्त होता है। ठीक है, 10 को यदि 3 से गुणा किया जाए तो 10 को यदि 3 से गुणा किया जाए तो इसका गुणनफल 3 प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार से, ठीक है, 6 को यदि 5 से गुणन किया जाए तो भी 30 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 को यदि 6 से गुणन किया जाए फिर 30 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा अगला गुणनखंड। ठीक है, 3 दहा में 30। फिर इसके बाद 15 दूनी 30 और लास्ट में जो है 1 गुनी 30। इस प्रकार से 30 के जो गुणनखंड हमको कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिया गया है इसमें सारे विकल्प सारे गुणनखंड हमको 30 के मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित संख्याओं का आरोही क्रम कौन सा है। 2005 का एक और प्रश्न है। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम को हमको इसमें पहचानना है। कौन सा हो जाएगा बढ़ते क्रम, तो यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन को, तो कुछ संख्या भिन्न में है और कुछ जो है दशमलव में है। तो हमको इसको एक जैसे एक समान करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जैसे संख्या दी गई है 0.25, फिर उसके बाद अगला जो दिया है 1/3, तो इसको हम 1/3 को दशमलव में बदलते हैं तो ये 0.33 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो है 1/2 है, इसको यदि हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.50 ये हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर मान जो है दशमलव में प्राप्त हो चुके हैं। अब इन्हीं दशमलव को हमको आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए क्या करेंगे, 0.25 अर्थात सबसे छोटा वाली संख्या को पहले लिखेंगे। इससे बड़ी वाली संख्या कौन है, 0.33, 25 से बड़ी संख्या 33। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या 0.50। क्या करेंगे, 0.25, फिर इसके बाद जो है अगला जो है 0.33 है, अर्थात इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/3। फिर यहाँ पर 1/2, 0.50 के लिए 1/2। इस प्रकार ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन तीसरा में मिल रहा है, 0.25, 1/3, 1/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में पूछा गया था, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यहाँ क्या करेंगे, इधर ग्राम में दिया गया है और इधर किलोग्राम में दिया गया है, तो हम इसको दोनों को ग्राम में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 360 ग्राम पहले से दिया गया है, ठीक है, और 3 किलो को हम क्या करेंगे
3 किलो को हम ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलो बराबर 3000 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम में हो गया। अब हम प्रतिशत प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वांछित प्रतिशत बराबर परिणाम बटे मूल, और इसको गुना कर देते हैं 100 से। इस प्रकार से एक फॉर्मूला लगाएंगे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो वांछित प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको पता करना है, तो परिणाम कौन सा हो जाएगा, 3 किलोग्राम में से 360 ग्राम कहा गया है, कितना है ना, तो यही हमारा परिणाम हो जाएगा 360। और मूल संख्या कौन हो जाएगा, जिसको आधार मान करके हम इसको निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मूल संख्या 3000 ग्राम हो जाएगी और यहाँ पर 100 इसको गुणनखंड गुना कर देंगे। फिर इसको बाद जो है 2 जीरो को क्रॉस कर दिए, 1 जीरो इसका क्रॉस कर दिए, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस प्रकार 12 वांछित प्रतिशत हमको 12%, इस प्रकार से वांछित प्रतिशत हमको 12% इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में यहाँ पर 12% हमको जो है उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न 12वां, 80% को दशमलव भिन्न में बदलना है। 80% को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर विकल्प सी जो है, यहाँ पर जी 100 हो गया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो 80% को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, है ना, 80 का जो है लिख देंगे और प्रतिशत के स्थान पर हम क्या कर देंगे, 100 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रतिशत को हटा करके जो है 100 इस प्रकार से लिख देते हैं। इसको हम क्रॉस कर देंगे, आगे हमारा यहाँ पर 8/10 जो है उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वर्ष 2005 में ये पूछा गया था। ठीक है, क्या कहा गया है, 10 धन 4 भागित 2 ऋण 3 गुणित 2 धन 4 भागित 2 ऋण गुणा 2 ऋण 4। क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाग कर देंगे, भाग कर देते हैं 10 धन 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 3 गुणित 2 धन, यहाँ पर 4 और 2 का भाग का संबंध है, इसको भी हम कटा देते हैं यहाँ पर 2 बार में, और गुना 2 ऋण 4। फिर आगे जब हम इसको हल करते हैं क्या होता है, गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 2 इन अंकों का गुना हो जाएगा। 10 धन 2 ऋण 3 दूनी 6 धन 2 दूनी 4 ऋण 4। अब यहाँ पर धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी है, 10, 2 और 4, इसको हम जोड़ लेते हैं, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 में यहाँ पर ऋणात्मक संख्या ऋण 6 और ऋण 4, तो ऋण 6 और ऋण 4 मिला करके ऋण 10, तो 16 में 10 को घटा देने पर उत्तर हमको 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14, 1 धन 1/10 धन 1/100 धन 1/1000 को सरलीकरण का दशमलव रूप है। 2005 का ये प्रश्न है, क्या करेंगे हल करने के लिए, 1 धन 1/10 को जो है हम दशमलव में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 धन, ये हो जाएगा हमारा 0.01 धन, ये हो जाएगा हमारा 0.001। अब हम इसको आपस में क्या कर लेते हैं,
जोड़ लेते हैं। धन का चिन्ह दिया गया है, इसलिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद 0.1, फिर उसके बाद 0.01, फिर उसके बाद 0.001। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, आपस में इसको जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, इधर इकाई का अंक 1, यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 1। इस प्रकार से 1.111 यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 15 है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। वर्ष 2023 में यह सवाल पूछा गया था। हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, 31 सही 7/16 में हम ये दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 31 और 16 को गुना करते हैं तो यहाँ पर हमको 496 प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ ऊपर में 7 को हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो 496 में 7 को जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाता है 503, और 503 और यहाँ पर ये हो जाएगा 503/16। ठीक है, 503 को हम जो है 16 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको भागफल जो है प्राप्त हो जाएगा। 3 बार में हम इसको भाग कर देंगे, 3 बार में हो जाएगा 16×3 = 48। ठीक है, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 शेष आ जाएगा, 3 को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। फिर यहाँ पर 1 बार में 16 एकम 16। ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, इधर हो जाएगा 0, 70 हो गया। 70 हो गया, 70 को हम क्या करेंगे, ठीक है, 4 से भाग कर देंगे, 16×4 = 64, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6, 0 लगा देंगे। फिर किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, 16×3 = 48, यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर 7 बार में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 बार में करने से 112, घटा देंगे, 8 आएगा, 0 लगा देंगे, यहाँ पर 5 बार में कर देंगे, 80 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रॉस ये हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है इस प्रश्न का यहाँ हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर, 31.44375। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से हमने 15 प्रश्नों का हल किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।